सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे पहला राजा की पुस्तक, उसका 17 अध्याय। सभी निकाल लीजिए पहला राजा की पुस्तक, उसका 17 अध्याय से ले 17 अध्याय की 1 आयत से लेके और 7 आयत तक हम मनन करेंगे। पहला राजा की पुस्तक, पुराना नियम, ये आपको मिलेगा बाइबल का पेज नंबर 435 पे। पहला राजा की पुस्तक, उसका 17 अध्याय 1 आयत से लेके 7 आयत तक हम मनन करेंगे। ये आपको बाइबल के पेज नंबर 435 पे मिलेगा। 435 नंबर पेज पे आपको मिलेगा पहला राजा, उसका 17 अध्याय। तो आइए हम चलते हैं 17 अध्याय के 1 आयत को हम पढ़ते हैं और यहाँ पर क्या कहता है खुदावंद का कलाम। तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, और उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। इज़राइल का यहोवा परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, एलिया कह रहा है ये बात, उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। उसकी शपथ खा रहा है, उसकी सौगंध खा रहा है, किसकी? परमेश्वर की। क्योंकि एलिया को परमेश्वर ने दिखाया है कि अकाल पड़ेगा, जब तक तू न कहेगा तब तक मैं भी नहीं बरसेगा, और अकाल ही अकाल पड़ेगा। बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी, ओस भी नहीं पड़ेगी। जो आप देखते हैं कि सवेरे जब उठते हैं तो घास के ऊपर जो ओस होती है वो भी न पड़ेगी। मतलब कहीं से भी कोई भी क्या कहते हैं कि नमी नहीं आएगी, ना ओस के दर आएगी और ना ही है जो और किसी कारण आएगी। तो यहाँ पर एलिया कह रहा है ये बातें सभी से। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहने तो मैं बरसेगा न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा। तब यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुँचा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। किससे कहा? एलिया से। परमेश्वर ने कहा वचन के द्वारा। खुदावंद उन दिनों में भी बात करता था, खुदावंद आज भी हमारे से बातें करता है। किसके द्वारा करता है? इस पवित्र धर्मशास्त्र के द्वारा हमसे बातें करता है। मैं बार बार कहता हूँ कि अन्य जगहों पे आपको ये शास्त्र पढ़ने के लिए, जो भी धर्मों के शास्त्र होते हैं, वो हर किसी को पढ़ने की अनुमति नहीं मिलती, और पढ़ना भी लोग नहीं चाहते, उतना इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं लेते। तो यहाँ क्या है कि चर्च के अंदर ये कम से कम 20 से 30 आपको मिल जाएंगे, और हर ब्रांच में ये मिलेगी आपको, और आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरे बच्चों के लिए कोई शुद्ध ऐसा कुछ नहीं है, और जो भी आके पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की बातें हैं। एक भाई ने मुझसे सवाल किया, जब मैंने कहा कि आप परमेश्वर के भवन में आया कीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहाता भी नहीं, और बिना नहा के सवेरे कैसे आ जाऊं। मैंने कहा क्या आपका 2 साल का बेबी बच्चा बाहर में रो रहा है और वो 3 दिन से नहाया हुआ नहीं है, क्या आप उसे ये कहेंगे कि जा पहले नहा के आ और बाद में तुझे गोद में उठाऊंगा? नहीं, कदापि नहीं कहेंगे। और वो बच्चे किसने भेजे हैं?
वो आपके पास भेजे हैं परमेश्वर ने। परमेश्वर ने वो बच्चे आपके पास दान के रूप में भेजा, परमेश्वर का दिया हुआ दान है। तो अगर वो 3 दिन से भी नहीं नहाया है और जब वो रो रहा है तो आप फट करके उसे गोद में उठा लेते हैं। क्यों उठा लेते हैं? क्योंकि वो रो रहा है और आपका बच्चा है। आपका बच्चा केवल संसार में है, वो संसार में आपका संसारिक पिता होने का आपको उसका अधिकार मिला और परमेश्वर ने ऐसा अधिकार आपको दिया। ना चाहकर कोई भी अधिकार नहीं मिल सकता, लेकिन परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया कि ये बच्चा आपके पास दान के रूप में भेजा, आपकी झोली में डाला। आपने उस बच्चे को ग्रहण किया, आपने बच्चे को लालन पालन से अभी पाल रहे हैं, अभी छोटा है, बेबी है। अगर वो 3 दिन से उसकी मम्मा ने नहीं नहलाया और वो बाहर में रो रहा है, किसी भय से वो डर गया और बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, क्या आप ऐसे पिता बन सकते हैं कि अपने बच्चे को गोद में ना उठाओ? क्या हमारा परमेश्वर आपसे ये कहता है कि नहीं पहले नहा के आ, बाद में तू मेरे घर में आ? नहीं कहता। वो परमेश्वर कहता है कि तुम लोग बर्तन को बाहर बाहर से तो मांजते हो, लेकिन अंदर में तुम्हारे अंदर बहुत कुछ गंदी बातें, बुरी लालसाएं अंदर में है, उनको साफ करो। बाहर से मांजने का, धोने का, नहाने का परमेश्वर नहीं कहता। परमेश्वर आपसे अनकंडीशनली लव करता है क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। मनुष्य जाति क्या है? परमेश्वर के बच्चे हैं। तो यहाँ पर भी हमें ये कभी नहीं देखना है कि हम नहाए नहीं हैं, धोए नहीं हैं, हम खुदावंद के घर में नहीं जा सकते। जब आपका धीरे धीरे मन परिवर्तन होगा, फिर आप अपने आप नहा के आया करेंगे। पहले आप बिना नहा के तो आके तो देखिए। परमेश्वर कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। पहले शरण लेके तो देखो। नहाने की और धोने की बातें बाद में करना आप। यहाँ पर भी ऐसा कह रहा है। एलिया के पास वचन पहुंचा, परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा, वहाँ पर जाके छिप जा। क्योंकि सारे मनुष्य भूखमरी से आज भी ये स्थिति आने वाली है। नहीं लगता कि 10 साल बाद में ऐसी स्थिति ना आए, जरूर आने वाली है। क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है, मिक्सिंग होते जा रहा है, दवाइयों से सब कुछ बनने लग गया है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हम सोचते क्यों नहीं है। आज इतने कैंसर के मरीज होते जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घातक बीमारियां होती जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि हम कुछ प्रगति के साथ गलत कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और अरकरीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दे दी है कि तुझे वह खिलाए। ये हमारा परमेश्वर बड़ा महान है। एलिया को खाने के लिए कौवों को, काले कौवों को आज्ञा दे दी है कि एलिया को तू खाना खिलाना। और वो कहाँ से क्या लाता है, क्या खिलाना है, वो एलिया को नहीं पता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसके लिए ये पहले से ठहरा दिया कि तुझे कौवों को आज्ञा दे दिए कि वह तुझे खाने के लिए ला के देंगे और उस नाले का पानी तू पिया करना। उस नाले का पानी तू पिया करना और कौवे तुझे खाना खिलाएंगे, क्योंकि उनको परमेश्वर की आज्ञा मिल चुकी है। जैसे योना भागना चाह रहा था, परमेश्वर से छिप के भागना चाह रहा था, नाव में चढ़ गया था। नाव में इतनी हिचकोले आई, नाव डूबने लगा था। सभी लोगों ने जो नाव में सवार थे उन्होंने कहा तू यहाँ पे सो रहा है, हम देख डूबे जा रहे हैं, अपने परमेश्वर को याद कर। तब योना ने कहा कि परमेश्वर ही ऐसा तूफान लेके आया, मुझे उठाओ और नीचे फेंको, तुम्हें बचना है तो मुझे उठा के नीचे फेंक दो। तो जब नीचे फेंक दिया बार बार योना की रिक्वेस्ट के कारण, तो नीचे फेंका तो वहाँ पर मछली को पहले से आज्ञा दी गई थी कि इसे निगल लेना, खाना नहीं है, इसको निगलना है काली। और गुट करके योना को निगल लिया। और तीसरे दिन फिर आज्ञा भी दे दी कि इसे वापस बाहर निकाल।
जब किनारे पे फिर निकाल दिया, फिर कह रहा हाँ जाएगा कहाँ, जा नीनवे नगर को जा और कहे कि नीनवे नगर 3 दिन में उल्ट दिया जाएगा। क्योंकि तेरे कहने से ही तेरे अंदर सामर्थ्य वचन जो मैंने डाले हैं वो तू कहेगा, तभी जाके वो लोग तेरी तरफ मेरी तरफ फिरेंगे, परमेश्वर की तरफ फिरेंगे। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दे दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में क्रीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। कौन? एलिया। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। नाले का पानी पिया करता था। रोटी कौवे कहाँ से लाते थे? कहाँ से परमेश्वर ने उन कौवों को आज्ञा दी और कहाँ से आता था? ये परमेश्वर का मिरेकल था। उसमें मांस के टुकड़े भी आते थे रोटी के साथ, और एलिया खाता था और उस नाले का पानी पीता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। कुछ दिनों के बाद में वर्षा ना होने के कारण नाला क्या हुआ? सूख गया। सूख गया नाला। नाला सूखने के बाद में पानी वहाँ पर बंद हो गया। पानी आना बंद हो गया। अब पिए तो पिए क्या, एलिया खाए तो खाए क्या। तब उसे आज्ञा मिली कि तू यहाँ से चला जा अब सारफत नगर को। आगे भी मैं पढ़ता हूँ, वैसे तो मैंने 7 तक ही जिक्र करना था, लेकिन आगे भी मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। यहोवा का कलाम अधूरा नहीं छोड़ना है। तो वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। अब नाला सूख चुका है, पानी नहीं आ रहा। अब एलिया पिए तो पिए क्या। तब उससे फिर से आज्ञा मिली। देखो, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दे दी है। वहाँ पर फिर विधवा को खिलाने की आज्ञा दे दी है। आगे से आगे काम करता जा रहा है कौन? परमेश्वर। अंत वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ, क्योंकि मैं अभी प्यासा हूँ। एलिया ने नाले के अंदर पानी ना होने के कारण प्यास लगी। विधवा से कह रहा है कि एक पात्र में एक छोटे बर्तन के अंदर थोड़ा मेरे लिए पानी लिया। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आना। अपने हाथ में एक छोटा टुकड़ा रोटी का भी मेरे पास लेते आना। अब विधवा क्या कर रही है? जब वह लेने जा रहे थे उसने पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुंपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। मतलब हम विधवा कह रही, इतनी रिक्वेस्ट करिए एलिया के साथ, लेकिन परमेश्वर उस विधवा के साथ भी है, उस एलिया के साथ भी है, और उस विधवा के बेटे के साथ भी है। तो परमेश्वर ने उसको कहा, एलिया के द्वारा इससे कहला भेजा कि जाके थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा भी ले आ। और वह कह रही है कि कुछ नहीं है, 1 रोटी भी नहीं बनेगी, थोड़ा बहुत है, मुट्ठी भर है, कुंपी में थोड़ा सा तेल है, पकाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। लास्ट स्टेज, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि अभी इनको एल्टरनेटर पे रखना पड़ेगा, क्या जाने परमात्मा चाहे तो जीवित हो सकता है। उसमें क्या होता है, 20% सांस से अंदर की होती है और 80% सांस बाहर से जाती है। कि क्या पता परमेश्वर चाहे तो मूवमेंट फिर करने लगे। वैसे ही विधवा भी कह रही है कि खाएंगे मर जाएंगे, लास्ट स्टेज पे है मामला। वहाँ पर वो परमेश्वर की शपथ भी खा लेती है विधवा। एलिया ने उससे कहा, मत डर,
जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना के ला, उसके बाद में तेरे बेटे के लिए और तेरे लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक भूमि पर मेंह न बरसेगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुंपी का तेल घटेगा। परमेश्वर कहता है। किससे कहा? एलिया के द्वारा। और किसको कहा? विधवा को। न घटेगा, समाप्त होगा, न उस कुंपी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुंपी का तेल घटा। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर अगर हमारे साथ रहता है तो हमारे को कुछ भी कमियां घटियां नहीं होगी। ये तो हमारा एक संसारिक डर और भय है कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ होगा तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बातों के बाद स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा उसका सांस लेना बंद हो गया। तब एलिया से कहने लगी, तब कौन कहने लगी? विधवा एलिया से कहने लगी, परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम है? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? क्या तू इसलिए आया है कि मेरे बेटे की मौत हो जाए? और मौत तो देखो वहाँ पर भी होने वाली थी कि उसने कहा कि थोड़ा सा कि एक मुट्ठी मैदा है और कुंपी में थोड़ा सा तेल है, पकाएंगे खाएंगे और मर जाएंगे। फिर भी बहुत दिनों तक जिंदा रहे और यहाँ पर बीमारी आ रही है। देखो आया, फिर मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो, मेरे पास का स्मरण दिलाए, मेरे पाप का स्मरण दिलाए। 19 में कहा, उसने उससे कहा अपना बेटा मुझे दे। किसने कहा? एलिया ने। उसने उससे कहा अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसने उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ पर वह सवे रहता था और अपनी खाट पर लेटा दिया। एलिया ने अपनी खाट पर उसके बेटे को लेटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया? इस पर भी विपत्ति ले आया जहाँ पर मैं टिका हूँ। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया? क्या तू इस विधवा को भी नहीं बख्शा जिसके पास तेरा दास जो तेरे सम्मुख खड़ा रहता है वो आया और इसका बेटा भी तू इसके ऊपर भी पाप ले आया? मार डालकर जिसके यहाँ टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें से फिर डाल दे। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकला है वह सच होता है। यहोवा का वचन जो तेरे मुंह से निकला है वह सच होता है। तो खुदावंद जो चाहता है वो होता है। परमेश्वर बहुत कुछ मनुष्य जाति से चाहता है। तो परमेश्वर के नज़दीकियाँ बनाओ, परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर से मोहब्बत करो, परमेश्वर के साथ आओ, क्योंकि अंतिम के ये दिन हैं। हम इस संसार के ऊपर मन ना लगाएं जो कुछ सालों का, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का है, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अचानक से कब आ जाऊं, कोई पता नहीं है। जब नूह जहाज़ बना रहा था और उसको 40 वर्ष लग गए थे जहाज़ बनाते बनाते, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ काम किया और परमेश्वर उसके साथ रहा। तो खुदा आपको बरकत और आशीष दे। आमीन।